जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। किसी पार्टी के बड़े नेता से उम्मीद होती है कि वो नेता जिस इलाके से आता है, जहां से चुना जाता है विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर, तो इस इलाके में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी, वहां संगठन मजबूत होगा, वहां विरोध कम झेलना पड़ेगा, बागी कम होंगे। वो नेता बड़ा नेता इसी वजह से कहलाता है कि पार्टी को वो अपने इलाके में मजबूत रखता है। वरना तो विधायक तो कई हैं, सांसद कई हैं, बड़े नेता, महत्वपूर्ण नेता सब नहीं बन पाते। लेकिन शिवसेना यूबीटी का हाल देखिए। यहाँ पर शिवसेना के युवराज, शिवसेना के आने वाले भविष्य, शिवसेना के दूसरे नंबर के नेता या कहीं पहले नंबर के ही नेता, पिताजी के बाद तो वो खुद आते हैं, आदित्य ठाकरे। अपने ही इलाके में इस वक्त जहां से वो विधायक हैं, वहां पर इस वक्त बागियों की झड़ी लग गई है और उस इलाके में यूबीटी के लिए बीएमसी चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल हो गया है। वर्ली से विधायक हैं आदित्य ठाकरे, शिवसेना यूबीटी का भविष्य है, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, पार्टी को चलाते हैं, युवा सेना को देखते हैं। लेकिन वर्ली में हाल ये है कि आदित्य ठाकरे की कोई सुन ही नहीं रहा है और इस वक्त वहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने यूबीटी की हालत खराब की हुई है। 6 वार्ड है वर्ली में और 6 में से 4 में बागी उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, वो भी यूबीटी से ही। निर्दलीय उम्मीदवार है, यूबीटी से खड़े हुए हैं और सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को, क्योंकि घोर नाराजगी है। और कहा जा रहा है, जो नाराज है उनका कहना है कि अब शिवसेना यूबीटी ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, वफादार कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया, बल्कि रसूखदार नेताओं के परिवार वालों को टिकट दे दिया। रसूख वाले, जिनके पास चाहे वो बड़े परिवार वाले, फंड वाले, ऐसे नेताओं के परिवारजनों को टिकट दे दिया है, जिससे कि अब जो कार्यकर्ता वहां पर जमीनी स्तर पर इनके लिए काम कर रहा था, वो अब उनसे नाराज हो चुका है। और ऐसे में 4 वार्ड में कई नेता खड़े हो चुके हैं जो कि अब निर्दलीय लड़ रहे हैं और लाख समझाने के बावजूद भी उन्होंने टिकट वापस नहीं लिया है, नाम वापस नहीं लिया है। आदित्य ठाकरे ने बहुत कोशिश की थी कि मनाया जाए, नामांकन वापस लेने के लिए तैयार किया जाए, लेकिन नहीं माने। फिर मातोश्री भी ले जाया गया था, वहां भी उद्धव ठाकरे ने भी खूब कोशिश की पर नहीं माने। और अब यूबीटी के लिए सिर्फ उन्हें महायुति का सामना नहीं करना है, अपने ही नेताओं का भी सामना करना है। जो नाराजगी है देखिए, वार्ड नंबर 193 में इन्होंने हिमांगी वर्लीकर को टिकट दिया गया है। अब जिससे यहाँ इनके स्थानीय नेता हैं सूर्यकांत कोहली, वो खूब नाराज है, जबरदस्त नाराज थे कि ये आपको, हम आपके पुराने वफादार नेता हैं, आपको टिकट देना चाहिए था। ये जो हिमांगी वर्लीकर हैं, ये डिप्टी मेयर रह चुकी है, तो इस बार इनको टिकट देने का वो विरोध कर रहे थे, लेकिन टिकट दिया गया। इसी तरह वार्ड नंबर 196 में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुकी हूँ, यहाँ पर विभाग प्रमुख आशीष चेम्बुलकर की पत्नी को टिकट दिया गया, जिससे कि महिला शाखा प्रमुख संगीता जगताप और युवा सेना पदाधिकारी जो हैं इनकी आकर्षिका पाटिल, वो नाराज हो गई हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर उनको इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि वो विभाग प्रमुख की पत्नी है, तो यहाँ परिवारवाद चल रहा है। वार्ड नंबर 197 में मनसे को दे दिया गया है। तो कुछ वार्ड में तो समस्या ये भी है कि मनसे को टिकट दे दिया। अब मनसे के उम्मीदवार रहेंगे तो शिवसेना वालों को लगेगा हमारा फायदा क्या है, जीत भी जाएगा तो फायदा क्या है, ना तो ये अपने खेमे का, ना तो ये अपनी पार्टी का। कल को इनका गठबंधन टूटा तो फिर तो सब अपनी अपनी कर लेंगे। तो ये इस कारण इनके नेता नाराज हैं और निर्दलीय खड़े हो गए हैं। अब बैठा, अब तो नामांकन वापसी हो नहीं सकती है, और नामांकन वापसी तो छोड़ दीजिए, वो बैठने को तैयार नहीं है कि चलिए अभी खड़ा हो गए थे लेकिन अब नहीं लड़ रहे हैं, तो वो भी लगे हुए हैं। और मनसे से भी जो इन्हें फायदा होना था यूबीटी को, वो भी होता नहीं दिख रहा है। वर्ली से ही मनसे के बड़े नेता संतोष धुरी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, पार्टी छोड़ दी है। वर्ली से ही थे, अब जहां इन्हें लग रहा होगा मनसे के साथ क्यों आए थे कि मनसे के भी कुछ संगठन का फायदा मिलेगा, क्योंकि बीएमसी में ही जो राज ठाकरे की पार्टी है, वो बीएमसी में ही कुछ बची हुई है, तो थोड़ी बहुत बची हुई है, तो कुछ जगह इनके भी ठीक ठाक नेता हैं जो कि संगठन के स्तर पर संगठन को जिन्होंने मजबूत बनाया हुआ है। ऐसे ही संतोष धुरी थे, पार्टी के लिए रणनीति बनाते थे, ऑर्गेनाइज करते थे चीजें। संदीप देशपांडे जो कि राज ठाकरे के करीबी हैं, उनके करीबी थे।
लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उनका यही कहना है कि मनसे जो है वो अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दे रही है और राज ठाकरे भी अपनी विचारधारा से भटक चुके हैं, तुष्टीकरण वाली पार्टी के साथ आ गए हैं। उद्धव ठाकरे का तुष्टीकरण, इस्लामीकरण अब उन्हें बुरा नहीं लग रहा है। वो भी तो बाला साहेब ठाकरे के राजनीतिक वारिस खुद को कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट ही बनना चाहते थे, लेकिन अब देखिए, अब बैकडोर से मुस्लिम वोट चाहते हैं। राज ठाकरे भी उसी रास्ते पर है, छुप छुपा कर ही सही, खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे से गठबंधन करने का ही मतलब है, जैसे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का मतलब यही है कि तुष्टीकरण करना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट आधार ही मुसलमान है। तो उद्धव ठाकरे भी तो वही बन चुके हैं, तो राज ठाकरे का उनके साथ आना यानी कि मुस्लिम राजनीति को स्वीकार करना। इसलिए संतोष धुरी नाम है उनका, संतोष धुरी ने, उनका कहना है कि इन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब यहाँ पर वर्ली में मनसे के लिए मुश्किल हो गया है कि ये एक बड़े नेता जाने से इनके लिए प्रचार करना, संगठन को यहाँ पर मजबूत रखना मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक नेता कई लोगों को लेकर जाता है, एक नेता कई ग्रुप्स को लेकर जाता है, जैसे कि कई मंडल होते हैं, उत्सव समितियां होती हैं, वेलफेयर ग्रुप्स होते हैं, स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं, इन सब को लेकर वो नेता अपने साथ जाता है जो भी उनसे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए परेशानी तो बढ़नी स्वाभाविक है। और ये वर्ली देखिए एक ऐसा इलाका है जो गढ़ रहा है, यूबीटी के लिए गढ़ रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है। शिवसेना, जब यहाँ पर संयुक्त शिवसेना थी तो इनके लिए यहाँ पर जीतना इतना मुश्किल नहीं होता था। ये तो मुंबई की मुख्य तौर पर पार्टी कही जाती है, तो कई जगह तो इनके गढ़ थे, लेकिन हालत ये हो गई कि विधानसभा में आदित्य ठाकरे के लिए विधायकी जीतना मुश्किल हो गया। मात्र 6000 वोटों के अंतर से जीते थे, जैसे तैसे जीते हैं, हो सकता है कि अगली बार ये भी हार जाएं। और यही हाल देखिए इनका अपने गढ़ों में हो रहा है, जहां गढ़ नहीं है, जिन इलाकों में पकड़ ही मजबूत नहीं है, वहां के हाल तो आप सोचिए कि गए गुजरे हाल होंगे। जहां मजबूत है वो किले भी इनके ढहते जा रहे हैं। वर्ली में हाल हुआ, अब दहिसर का देखिए, दहिसर में इनकी चली गई थी तेजस्वी घोसालकर, तो पहले ही चली गई। घोसालकर परिवार का अच्छा खासा दबदबा रहा है, वो सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जो विनोद घोसालकर, उनके ससुर, अपने समय पर वो पार्टी को पूरा मोबिलाइज करते थे, वहां पर वोट, पार्टी के लिए वोट लाना, ये उद्धव ठाकरे को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी ऐसे इन इलाकों में, यह संगठन ही अपना काम किया करता था। लेकिन देखिए धीरे धीरे विनोद घोसालकर भी उम्र होती गई, तो उनकी जगह उनके बेटे अभिषेक घोसालकर वो पार्टी का काम संभालने लगे। लेकिन अब कुछ समय पहले उनकी हत्या कर दी गई अभिषेक घोसालकर की, तो फिर अब वो जगह खाली हो गई कि अब वहां पर कौन संभालेगा। तो फिर तेजस्वी घोसालकर उभर कर आई, लेकिन तेजस्वी घोसालकर टिकट चाहती थी, विनोद घोसालकर अपने दूसरे बेटे को देना चाहते थे, तो इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और अब उनका ये भी कहना है कि पार्टी अब उस तरह से काम नहीं कर रही है जैसे पहले थी, अब उम्मीदें भी नहीं है उस तरह से। ये जो दहिसर जगह है, इस इलाके में 11 वार्ड आते हैं, जिसमें से 8 शिवसेना जीती थी, संयुक्त शिवसेना 2017 में। लेकिन आज 2026 आते आते इनके 6 वार्ड के इनके कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो शिवसेना शिंदे में चले गए, बचे 2, उनमें से एक भी चले गए, वो किसी और में गए, और इनके पास सिर्फ एक बचे हुए हैं। आप इनके लिए, जब आपके पुराने कॉर्पोरेटर चले गए हैं तो आपके पास, एक तो आप उन्हें रिपीट करना भी चाहते थे तो नहीं कर सकते थे, आपको नया ढूंढना पड़ेगा। अब कॉर्पोरेटर गया है, यानी कि जीता हुआ कॉर्पोरेटर गया है, तो उसके साथ संगठन, कितने संगठन के लोग जुड़े होंगे वो भी चले गए। इसीलिए दहिसर में उतरकर इन्हें प्रचार करना पड़ रहा है। ये नौबत आ गई है कि उद्धव ठाकरे शाखाओं में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और इस तरह प्रचार कर रहे हैं। ये लोग रैलियां नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सिर्फ एक रैली करेंगे, शिवाजी पार्क में 3-3 करनी थी, क्योंकि लोग आएंगे या नहीं, और रैलियां करेंगे तो फिर मुश्किल ये भी है कि आपसी कार्यकर्ताओं का समन्वय रहेगा या नहीं, तो इसीलिए जगह जगह घूमकर प्रचार कर रहे हैं, शाखाओं का दौरा कर रहे हैं। तो इनकी हालत आप इसी से समझ सकते हैं कि कम से कम जहां आप मजबूत हैं उस जगह तो आपकी स्थिति, अच्छी स्थिति होती, तो जहां पर जो आपके गढ़ हैं वहीं अगर आपके लिए समस्या है, तो फिर उन जगहों पर क्या होगा जहां आप बेहद कमजोर स्थिति में पहले ही थे, और वहां पर आपके नेता क्यों टिकेंगे। जब गढ़ वाले नेता नहीं टिक रहे हैं तो फिर जहां कमजोर है वहां नेता क्यों टिकेंगे। इसीलिए मुंबई में इनके कई कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी इनको छोड़कर चले गए हैं। तो बीएमसी की इनकी स्थिति विधानसभा वाली ही लगभग हाल हो चुके हैं, या उससे बुरे हाल भी हो सकते हैं। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए जो साथ आकर मजबूत होना चाहते थे, वही
अब इनकी कमजोरी भी बनता जा रहा है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा में परिवर्तन है दोनों का, वो भी लोग देख रहे हैं कि कैसे ये लोग हिंदुत्व से हटकर तुष्टीकरण की तरफ बढ़ गए, और इनके नेता कार्यकर्ताओं की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अब सीटों का बंटवारा होने से कई नेता कार्यकर्ता नाराज हैं। अब इन सब कारणों का असर इन पर बीएमसी चुनाव में दिखना स्वाभाविक है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।